नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया भारत के हमले से। कैसे भारत ने मिसाइल दागी, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया और उसके उन खजाने को भी तबाह कर दिया जो तुर्की से मंगवाए थे, चीन से मंगवाए थे और अमेरिका से मंगवाए थे। अब ऐसे में मार खाने के बाद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर पहुंच गए हैं तुर्की और वहां के जो एर्दोगन हैं उनसे मुलाकात कर ली है। अब क्या रणनीति बनाई जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान जो है फिर से हथियार इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है? खबर यह भी आ रही है कि परमाणु हथियारों को अपडेट करने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान और तुर्की उसका सपोर्ट कर रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान तुर्की से हथियार लेने की डील करने गया है और चीन से भी हथियार लेने की डील कर रहा है। ऐसे में अभिषेक, क्या कुछ बड़ा चल रहा है या फिर से पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ कोई रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए शबनम, बड़ा तो बहुत चल रहा है और इतना बड़ा चल रहा है कि शायद उसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे परतें खुलेगी, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन कुछ डॉट्स को जोड़ते चलिएगा। हाँ। जैसे ही भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी वो रुकी, तुरंत शहबाज शरीफ ट्विटर पर आते हैं, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम का कि मालिक अब्बा जान, बहुत सही किया आपने, हमारा जो है युद्ध रुकवा दिया। उसके बाद इनके जो ख्वाजा आसिफ हैं, रक्षा मंत्री जो हैं, वो चाइना जाते हैं धन्यवाद देने के लिए चीन के दूसरे अब्बा वो उनके हैं कि भैया आपने हमें ऐसी मिसाइलें दी जो हिंदुस्तान के एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई। और हमने एक बार फिर से आपकी नाक कटवा दी। आपकी जो PL-15 मिसाइल थी वो एज ए टीज, मतलब बिना टूटे फूटे, वो हमने हिंदुस्तान को सौंप दी है। अब हिंदुस्तान उस टेक्नोलॉजी को देखे क्या करे क्या ना करे। उस टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस, यूके और भी तमाम देश, यूरोपीय देश मांग रहे हैं कि भैया वो उसके जो पार्ट्स हैं वो हमें दे दो, जरा देख लें एक बार क्या है क्या। लेकिन अब आप समझिए कि एशिया का जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट करने की तैयारी है। दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट करने की तैयारी। आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के दोहरे विरोधी हैं। एशिया की अगर बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा देश चाइना है। उसके बाद उभरती हुई, सबसे ज्यादा उभरती हुई अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत है। हर कोई देश आज भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और ये चीज चीन को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए चीन, बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान इन दिनों खूब मेल मिलाप कर रहे हैं, घाल मेल कर रहे हैं भारत को कैसे रोका जाए। इसमें बांग्लादेश को अगर कुछ देर के लिए अलग निकाल दें आप, तो पाकिस्तान, तुर्की और आपका चाइना, ये तीनों मिलकर मतलब बहुत बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आंकड़ा समझिए। भारत और तुर्की का जो व्यापार है वो लगभग $12.5 बिलियन के आसपास का, जिसमें भारत लगभग $6.5 बिलियन से ज्यादा का सामान भेजता है और बाकी का जो है वो तुर्की भारत से सामान लेता है। लेकिन यहां अब जो ये धन्यवाद, ये जो शहबाज शरीफ और मुनीर गए हैं ना, वो धन्यवाद करने के लिए गए। पहले अमेरिका का धन्यवाद हुआ, फिर चाइना का धन्यवाद हुआ और अब धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं इस्तांबुल में, अंकारा में पहुंचे हैं कि भैया आपने भी हमें जो ड्रोन्स दिए, बहुत मदद उन्होंने हमारी की, हमारा एक भी ड्रोन हिंदुस्तान की सरजमी को हिट नहीं कर पाया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कहा ऐसा जा रहा है, जो खबरें अब तक आई हैं, कि दोनों देश अपने जो व्यापार है दोनों देशों का, उसे $5 बिलियन के आसपास का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता कि हमारे एक राज्य है महाराष्ट्र, जो अपनी अर्थव्यवस्था को GSDP को $5 ट्रिलियन ले जाने की बात कर रहा है। तो कंपैरिजन आप कहां ही करेंगे, कहां नहीं करेंगे। लेकिन इनका विचार देख लीजिए क्या है, इनका प्लान क्या है। एशिया न्यू इनिशिएटिव करके ये एक संस्था कह लीजिए या फिर एक संगठन कह लीजिए, ये बनाना चाहते हैं तीनों देश मिलकर और पावर बैलेंस, पावर अपने हाथ में एशिया का लेना चाहते हैं। एशिया को जैसे ये लोग चाहें वैसे ये लोग कंट्रोल करें। इसके जरिए तुर्की भी इसमें पार्टनर बनना चाहता है इसमें। और चीन के साथ आपने देखा होगा कि चीन में जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ लगातार अत्याचार होता है, तुर्की उसके खिलाफ बोला करता था। लेकिन अब तुर्की नहीं बोलता है, क्योंकि अब चीन उसके भी अब्बा बन गए हैं। और इसके चलते वो ब्रिक्स में और जो संघाई शिखर सहयोग संगठन है SCO, उसमें एंट्री करना चाहता है तुर्की। हालांकि तुर्की पहले ही नाटो का भी सदस्य है। और बीच में खबर यह भी चली थी कि जब भारत ने ड्रोन्स मारे थे तुर्की के, तो 2 ड्रोन्स ऑपरेटर भी मारे गए थे, जिसमें पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा चलाया था कि 2 नाटो के जवान, नाटो के सैनिक, 2 नाटो के मेंबर्स मार दी, क्योंकि नाटो का सदस्य तुर्की। हालांकि उस एजेंडे की भी इनकी हवा निकल गई। अब चीन के साथ भी व्यापार कर रहा है तुर्की
और तुर्की ने चीन से भारी भरकम कर्ज भी लिया है, बिल्कुल भारी भरकम कर्ज भी लिया है और भारत का प्रभाव रोकना है। अब देख लीजिए जो CPEC है, चाइना का जो प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत लगभग $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है चाइना ने पाकिस्तान में। लेकिन चीन और तुर्की का जो व्यापार है वो भी $30 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। और इसमें मेन जो चीज है ना वो हथियार, ड्रोन्स और इनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब $30 बिलियन का आपस में अब जो लोग व्यापार करते हैं। पाकिस्तान को चाइना ने जो $60 बिलियन का निवेश दिया है उससे अलग 40 लाख युआन का कर्जा भी दिया है। तो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने चीन के हाथों बेच दिया है। अब खुद को खलीफा मानता है, खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की ने भी कहीं ना कहीं अब चीन के हाथों खुद को बेच दिया है। पाकिस्तान और तुर्की अब जब ये उनकी मुलाकात हुई अंकारा में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर रही है। ठीक वैसा ही है जैसा कि भारत और ब्रिटेन के बीच 3 साल की लंबी बातचीत के बाद एक अभी मसौदा तैयार हुआ, इस पर सिग्नेचर हुए डील पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही। ये वैसा ही मतलब सांकेतिक तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापार दोनों देशों के बीच नहीं है। तुर्की से सिर्फ हथियार पाकिस्तान खरीदता है। तुर्की पाकिस्तान को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, स्मार्ट बॉम्ब दे रहा है और UAV की भी सप्लाई भी कर रहा है। वो तस्वीर भी याद होगी जब तुर्की पाकिस्तान जो है हमला करने वाला था भारत पर, माहौल बन रहा था कि भारत बदला लेगा तो पाकिस्तान भी तैयार है। तो तुर्की ने अपना एक युद्धपोत भेजा था, उसमें तमाम मिसाइलें भेजी गई, तमाम हथियार भेजे गए। मतलब तुर्की जो है डायरेक्ट तो भारत से पंगा लेने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान के कंधे पर रखकर सारे काम कर रहा है, जैसे भारत और तुर्की के बीच में ही युद्ध छिड़ा हो। नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है और हमने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेजा। मतलब इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान शायद शबनम नहीं हो सकता कि आपने अपना एक युद्धपोत भेज दिया, आपने हथियार भरकर 3 एयरक्राफ्ट भेजे हैं, मतलब मालवाहक विमान भेजे हैं आपने हथियार भरकर दुनिया को, जिसके बारे में पता है। उसके बाद चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि आपने हथियार नहीं भेजे, आपके तीनों सेना प्रमुख क्या करने के लिए गए थे पाकिस्तान में? ये भी सवाल खड़े इस बीच में तीनों सेना प्रमुख क्या करने के लिए गए थे? आपकी सेना और पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है, युद्ध अभ्यास कर रही है, और अब कर रही है। शहबाज शरीफ पहुंचे तो मुनीर क्यों साथ में पहुंचे हैं? मुनीर क्यों साथ में पहुंचे हैं? ये सवाल तमाम खड़े। अब यहाँ शबनम आपको भारत का जो पर्सपेक्टिव है वो भी समझना होगा। जिस तरीके से तीनों देश लामबंदी कर रहे हैं उसके बाद भारत क्या कर रहा है। देखिए भारत को अब मुझे लगता है कि जो जितने भी ये खाड़ी देश हैं, वो UAE हो, सऊदी हो, जितने भी देश हैं, उन सब के साथ अब और ज्यादा मित्रतापूर्ण संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो देश हैं वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। हालांकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के साथ जरूर आ जाते हैं, उसके कटोरे में भीख जरूर डालते हैं, लेकिन इनके साथ स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। और अब वो जो भारत अच्छा बच्चा बनकर रहता है ना कि अमेरिका से हमें हथियार खरीदने हैं, सामान खरीदने हैं तो हम अमेरिका के लिए भी अच्छे बच्चे हैं, रूस के हमें सामान खरीदना तो हम रूस के भी अच्छे बच्चे हैं, फ्रांस के भी अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान से भी इससे पहले तक लगातार बात भी होती थी, थोड़ा बहुत व्यापार भी चलता था। तो वो अच्छा बच्चा बनने वाली जो छवि है ना वो भारत को अब खत्म करनी होगी। जो हमारा दुश्मन है मतलब वो हमारा दुश्मन है, मतलब जो हमारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है, रहा है उसको वैसे ही जवाब दिया जाए। ये इस कदम पर भारत को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुर्की, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान मिलकर कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात शबनम, ये जो आपका ग्रीस और साइप्रस है, इसके ये दोनों देश तुर्की के खिलाफ हैं। अच्छा। मतलब तुर्की और ग्रीस और साइप्रस का आपस में टकराव चलता रहता है। वहीं सीरिया में भी जो कुछ संगठन है वो भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अमेरिका का प्रभाव वहां बढ़ गया है। फिलहाल बसर अलसूरा को जो है वहां राष्ट्रपति बना दिया गया जैसे कि ट्रंप ने। तो जैसे ही तीनों जो हैं, ये सीरिया में जो संगठन तुर्की के खिलाफ हैं, साइप्रस हुआ, ग्रीस हुआ, ये जो तुर्की के खिलाफ है ना, अब मुझे लगता है कि भारत को इनके साथ भी बातचीत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भाई पाकिस्तान भी वही काम कर रहा है, बांग्लादेश के साथ वही काम हो रहा है, तो भारत को भी अच्छा बच्चे की छवि से बाहर निकलकर इस तरीके से अब अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से स्ट्रेटजी को बदलना होगा। यूरोपीय देशों के साथ जिस तरीके से भारत बात करता था वो अब पुराना जमाना हो गया, गुजरा जमाना हो गया है। अब उसे इस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो वो लोग
तुर्की पर दबाव बना सकें। बिल्कुल, अब तुर्की को तोड़ने की कोई ना कोई कोशिश करनी होगी आगे, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ मुनीर को लेकर तुरंत तुर्की पहुंचे हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि माहौल काफी गर्म आ गया, या कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत दोनों के बीच में हुई है। हालांकि मोदी सरकार कश्मीर के मसले पर ना तुर्की को आगे उठाने देगी, ना शहबाज शरीफ को आगे बढ़ने देगी। ये इधर से पूरी रणनीति तय कर ली गई, लेकिन उधर जो खुफिया प्लानिंग चल रही है उसको लेकर तगड़ा तोड़ निकालना होगा और इसकी जरूरत अब आ गई है। फिलहाल जो जानकारी आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।